यह एक पुरानी कहावत है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती है। इस बात को समझने के लिए चलिए एक कहानी के माध्यम से इसे गहराई से समझते हैं। एक युवा व्यक्ति जो बेहद दुखी और निराश था, जंगल में महात्मा से मिलने आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने जीवन में आए संकटों से टूट चुका था। महात्मा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। युवा व्यक्ति गुस्से में आकर बोला, महात्मा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लुट गया। डाकुओं ने मेरा सारा सामान लूट लिया और अब मेरे पास घर लौटने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? यह तो बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाकर समझाता हूं, ध्यान से सुनो। यह कहानी तुम्हारा जीवन बदल देगी। तो आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। महात्मा ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में भयंकर तूफान आया। ऐसा भयंकर तूफान कि सब कुछ बह गया। उस गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास थोड़े बहुत अनाज थे, लेकिन सब कुछ बाढ़ में बह गया और जो कुछ बचा था वह भी बर्बाद हो गया। किसान का बेटा, जो बड़ा ही निडर था, अपने पिता से बोला, कोई बात नहीं पिताजी, अगर यह बह गया तो बहने दीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन किसान अपने बेटे की बात से बहुत नाराज हो गया और गुस्से में बोला, तुम कैसी पागल बातें कर रहे हो? मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरे पास यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं है और जो भी हमारे घर में रहने के लिए था वह सब कुछ बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? यह सब बहुत बुरा हुआ है। किसान अपने बेटे पर बहुत गुस्सा हुआ और उसे घर से बाहर निकाल दिया। तुम यहां रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ यहां से, उसने कहा। बेटा रोता हुआ वहां से चला गया। शाम हो गई थी, लेकिन लड़का अभी तक घर नहीं लौटा था। किसान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। किसान की पत्नी ने कहा, तुमने उसे बिना वजह डांटा। वह तो कह रहा था कि देखो, अच्छा हुआ कि लोग हमें बचाने आ गए। किसान ने गुस्से में कहा, तुम बेवकूफ हो। तुम समझ नहीं पा रही हो कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। यह सब बर्बादी है। हमें खाने को अनाज नहीं है, रहने को घर नहीं है। हम कहां रहेंगे, क्या खाएंगे? किसान की पत्नी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है अगर पैसे नहीं हैं? तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? समय धीरे धीरे बीतता गया। किसान और उसकी पत्नी लोगों से भीख मांगकर जीवनयापन करने लगे। लेकिन यह भी कब तक चलता? इस साल भी खेतों में अच्छी फसल नहीं हुई थी। किसान बहुत परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक शाम वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, चिंता करने से क्या होगा? क्यों न तुम शहर जाकर कुछ और काम ढूंढ लो। कुछ समय बाद जीविका के लिए कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। किसान ने उसकी बात मानी और अगले दिन शहर की ओर निकल पड़ा। किसान ने शहर की हर गली में जाकर काम की तलाश की, लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। अब वह चिंता में पड़ गया कि कैसे काम चलेगा और वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। एक दिन जब वह खेतों में फसल देख रहा था, वह सोचने लगा कि इस साल भी फसल ने साथ नहीं दिया। मेरा एक बेटा भी घर छोड़कर चला गया। हर तरह से मैं अनाथ हो गया हूं। और फिर भी लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सब मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? तभी उसकी पत्नी ने उसे समझाया, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। किसान ने फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिला। वह निराश होकर घर लौट रहा था जब रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से महात्मा से हुई। महात्मा ने पूछा, क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों हो? किसान ने पूरी कहानी सुनाई। मेरा पूरा घर बाढ़ में बह गया। मेरे पास खाने को अनाज नहीं है, रहने को घर नहीं है। महात्मा ने कहा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। किसान ने कहा, मुझे अपने बेटे पर भी गुस्सा आया और मैंने उसे घर से निकाल दिया। महात्मा ने कहा, यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। किसान गुस्से में बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मेरा बेटा भी साथ नहीं दे रहा और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें अच्छा क्या है और कैसे हो सकता है?
यह सब हर तरह से बुरा हुआ है। महात्मा ने धैर्य से कहा, धैर्य रखो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब समय आने पर मिलेगा, चिंता मत करो। महात्मा से मिलकर किसान सोचने लगा कि महात्मा ठीक कह रहे हैं। अगले दिन वह फिर से काम की तलाश में शहर गया और इस बार उसकी किस्मत सही थी। उसे एक बड़े व्यापारी के घर में काम मिल गया। व्यापारी बहुत दयालु था और वहां पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने कहा, अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो मेरे घर के पास एक घर खाली पड़ा है, तुम वहां रह सकते हो। किसान को लगने लगा कि शायद महात्मा की बात सही थी। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। उसने वहां अच्छा काम किया और व्यापारी का विश्वास जीता। कुछ समय बाद वह गांव लौट आया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को फिर से घर बसाने के लिए बुला लिया। अब किसान को अपने बेटे की भी याद आ रही थी। वह सोचने लगा कि अगर उसका बेटा साथ होता तो शायद जीवन थोड़ा आसान हो जाता। उसने अपने बेटे को खोजने का निर्णय लिया। किसान अपने बेटे की खोज में निकल पड़ा। कई गांवों और कस्बों में खोजने के बाद उसे पता चला कि उसका बेटा एक आश्रम में रह रहा है, जहां वह योग और ध्यान की शिक्षा ले रहा है। किसान उस आश्रम में पहुंचा और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी बातें सच थीं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ वह सब भगवान की योजना का हिस्सा था। किसान और उसका बेटा दोनों आश्रम में कुछ समय तक रहे, जहां किसान ने भी योग और ध्यान की शिक्षा ली। उसने सीखा कि कैसे मन को शांत रखा जा सकता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे किया जा सकता है। कुछ समय बाद वे दोनों गांव लौट आए और अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा में शुरू किया। किसान ने खेती के साथ साथ योग और ध्यान की शिक्षा भी देनी शुरू कर दी। गांव के लोग भी धीरे धीरे उसकी बातों को मानने लगे और उसका जीवन सुधरने लगा। वर्ष बीतते गए और किसान का जीवन बेहतर होता गया। उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खोला, जहां वह बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ जीवन के सही मूल्यों को सिखाता था। फिर एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसे एक पुराना झरना दिखाई दिया जो कई सालों से सूखा हुआ था। उसने अपने बेटे के साथ मिलकर उस झरने को साफ करना शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद झरना फिर से बहने लगा। गांव के लोग बहुत खुश हुए क्योंकि अब उन्हें पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। इस झरने से गांव की फसलें भी बेहतर होने लगीं। किसान को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और भगवान की योजना ने ही सब कुछ अच्छा किया। समय के साथ किसान ने अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल दिया, जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था। उसके बेटे ने भी योग और ध्यान की शिक्षा से गांव के लोगों का जीवन बेहतर बनाने में मदद की। कई सालों बाद जब किसान का देहांत हुआ, गांव के लोगों ने उसके नाम पर एक स्मारक बनाया और उसे भगवान का रूप माना। वे मानते थे कि वह उनके जीवन में भगवान का एक दूत बनकर आया था, जिसने उन्हें जीवन का सही अर्थ समझाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान की योजना में कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। इसलिए हमें अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। महात्मा ने कहानी समाप्त की और युवक की ओर देखा। युवक के चेहरे पर अब एक शांत मुस्कान थी। उसने महात्मा के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैं समझ गया। जो भी हुआ वह सब मेरे अच्छे के लिए हुआ है। अब मैं जीवन के हर अनुभव को भगवान की योजना के हिस्से के रूप में स्वीकार करूंगा। महात्मा ने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, भगवान की योजना में कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। तुम्हें अपने जीवन को भगवान की योजना के हिस्से के रूप में देखना चाहिए और हर अनुभव से सीखना चाहिए। युवक ने महात्मा को धन्यवाद कहा और नई सोच और समझ के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ चला। धन्यवाद। हमारे चैनल द स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।